यूट्यूबर वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का जो मेरा टॉपिक रहने वाला है वो है बफर इनपुट स्ट्रीम और बफर आउटपुट स्ट्रीम के ऊपर। ठीक है, ये पूरा स्ट्रीमिंग कॉन्सेप्ट जब हमने डिस्कस करा था तो हमने इसकी सुपर क्लास वगैरह डिस्कस करी थी और उसके एक एक करके पॉइंट को हम नीचे लेके आए थे। अब रीजन ये आता है कि जब हम ऑलरेडी सब चीजें डिस्कस कर रहे थे तो हमने इसमें डिटेलिंग में डिस्कस करा था किसको, फाइल इनपुट स्ट्रीम और फाइल आउटपुट स्ट्रीम को, जिसमें हमने देखा था ये बाइनरी डेटा पे काम करता है। ठीक है, अगर आज का वीडियो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तो मैं तुम्हें एक बार इसका ग्लिम्स दे देता हूँ चल क्या रहा है। जावा डॉट आईओ पैकेज के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं जहाँ पे हम अभी बाइट स्ट्रीम के अंदर हैं। ठीक है, उसके बाद एक कैरेक्टर स्ट्रीम भी होती है, इसको अभी हमने रखा हुआ है बफर पे, और इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम से हम डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, तो इस पे भी हम अगर बात करें तो किसमें करा था हमने, फाइल इनपुट स्ट्रीम और फाइल आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है, सबसे पहले ये आए थे। ऑर्डर में मत जाना क्योंकि ये मेरी याददाश्त के ऊपर लिखा गया है, जो जैसा जैसा मेरे को याद था वैसा वैसा मैंने लिखा था। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो बफर इनपुट स्ट्रीम और बफर आउटपुट स्ट्रीम है। ठीक है, जब फाइल के लिए ऑलरेडी फाइल इनपुट स्ट्रीम फाइल आउटपुट स्ट्रीम बन चुकी थी तो हमको इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी बफर की। ठीक है, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। जब मैंने ये वीडियो बनाया था तो तुमको मैंने बताया था कि इसमें बफरिंग टाइम 0 है, ये दोनों में। इसमें भी बफर नहीं होता है। ठीक है, बफर नहीं है, इसमें भी बफरिंग टाइम 0 है। बफरिंग मतलब समझते हो? बफरिंग मतलब कि जैसे अगर तुम्हारा बहुत नेटवर्क स्लो है, तुम यूट्यूब में कोई वीडियो देख रहे हो तो गोल गोल घूमने लग जाता है। ठीक है, उसको कहते हैं बफर। ठीक है, और अगर बहुत तेज चल रहा है तो वो क्या करता है, चंक्स ऑफ मतलब थोड़ा सा आगे का 1-2 मिनट का वीडियो तुम्हें वाइट फॉर्म में दिखता है, तो उसे क्या कहा जाता है, बफर। ठीक है, तो इसका नीड क्यों पड़ा? देखो होता क्या था कि कन्वेंशनल तरीके से जब फाइल इनपुट स्ट्रीम हम यूज करते थे, ठीक है, फाइल इनपुट स्ट्रीम या फाइल इनपुट स्ट्रीम या फाइल आउटपुट स्ट्रीम दोनों को यूज करा जाता था तो ये बफरिंग इसमें होती नहीं थी। फाइल को रीड करेगा और डायरेक्टली राइट करेगा रैम से, राइट। ठीक है, लेकिन ये क्या होता था, थोड़ा जो तरीका था ये थोड़ा कन्वेंशनल हो गया था। इसमें इसमें इशू क्या आ रहा था, ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड नहीं था। ठीक है, तो हुआ क्या, इन्होंने क्या करा, इनपुट आउटपुट को परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बनाने के लिए, ठीक है, इन्होंने एक बीच में बफर डाल दिया। अब क्या होने लगा, ये जब हमने डिस्कस करा, यहाँ पे ये वेरिएबल होता था हमारा। ठीक है, पिछली वीडियो में ही डिस्कस करता है, ये मेरी रैम है। ठीक है, रैम में ही यहाँ पे फाइल भी है और यहाँ पे मेरा मेरा ऑब्जेक्ट है उस फाइल के लिए। ठीक है, बफर रीडर का मान लेते हैं। तो इन्होंने क्या करा, यहाँ पे एक बफर रख दिया। ये सारा डेटा जो था ये इसमें आने लग गया बफर में। बफर की कैपेसिटी लेट सपोज 50 की थी, तो 50 लाइन्स एक बार ऐसे ऐसे आने लग गई। अब वो धीरे धीरे राइट हो रही है, होने दो उसे। ठीक है, कंटिन्यूस भी हो रही है, तेज भी हो रही है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं थी। तो इन्होंने करा क्या, इन्होंने परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए बफर इनपुट स्ट्रीम और बफर आउटपुट स्ट्रीम को निकाला। ये जो दोनों क्लासेस होती हैं इनकी कैपेसिटी है, मतलब दोनों की क्या कैपेसिटी है, बफरिंग की, BUFFERING। ठीक है, जरूरी नहीं कि तुम राइटिंग पे यूज करो, अगर तुम्हें कोई फाइल रीड भी करनी है तो वहां पे भी एक बफर होता था। बफर का मतलब एक टेम्परेरी स्टोरेज जहाँ पे डेटा एक साथ मतलब डंप करा जा सकता था, और जहाँ पे भी तुम्हें मॉनिटर में दिखाना है लेट से, तो वहां पे तुम थोड़ा थोड़ा करके दिखा सकते थे। ठीक है, तो इससे होता क्या था, इससे ये होता था कि हमें ओएस से इंटरेक्शन नहीं करना पड़ता था उतनी बार। ओएस क्या होता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। तुम्हें पता होगा कि कर्नेल, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्डवेयर यहाँ होता है। ठीक है, हार्डवेयर यहाँ होता है, सॉफ्टवेयर यहाँ होता है। तो अभी तक क्या होता था, जितनी बार एक फाइल रीड करनी है, इसको पूरा कन्वेंशनल तरीके से ऐसे बताता हूँ मैं तुम्हें। अगर फाइल फाइल इनपुट स्ट्रीम फाइल आउटपुट स्ट्रीम की बात करते हैं और यहाँ पे बफर की बात करते हैं। ठीक है, बफर इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है, तो होता क्या था, ये तुम्हारी फाइल होती थी। ठीक है, और ये तुम्हारा डिस्क होती थी। ठीक है, जहाँ पे तुम्हें लेट सपोज राइटिंग करनी है, तो तुम्हें यहाँ से यहाँ राइट करना है तो उतनी बार तुम्हें ओएस बुलाना पड़ता था। अब इन्होंने क्या कर दिया, बीच में एक इंटरमीडिएटरी स्टेप रख दिया। इन्होंने यहाँ पे बीच में बफर रख दिया। इन्होंने क्या करा, सारा का सारा डेटा यहाँ रख दिया बफर में। ठीक है, और राइट करने के लिए तो उतना ही तुम्हें इंटरेक्ट करना पड़ेगा, एक ही बार में इंटरेक्ट करोगे। रीड करने के लिए क्या हुआ, जब रीडिंग की बात आई तो मैं यहाँ से फाइल से रीड करना था और अपने प्रोग्राम में लेके आना था, तो इन्होंने सारा फाइल एक साथ रीड कर लिया और सारा बफर में स्टोर कर लिया। अब ये तुम्हारे सॉफ्टवेयर के अंदर है। ठीक है, जेवीएम के अंदर है ये बफर, तो ये सॉफ्टवेयर के अंदर है। तो अब सॉफ्टवेयर थ्रू सॉफ्टवेयर रीड कर रहे थे, तो इससे हुआ क्या, तुम्हारा ओएस ये जब तक यहाँ बफर में आया, ठीक है, ये यूज हो गया। अब इसके बाद ये रिसोर्स कहीं और भी यूज हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने इसकी परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन को इंक्रीज करने में हेल्प करा। नंबर ऑफ टाइम तुम इंटरेक्शन ओएस से और डिस्क में भी जाना बंद करा, और प्रोग्राम को बिग अमाउंट, मतलब बहुत ज़्यादा डेटा होता था। मतलब स्मॉल स्मॉल, इसमें क्या होता था, स्मॉल स्मॉल चंक्स में तुम डेटा को यूटिलाइज करते थे। इसमें एक टाइम पे बहुत बड़ा डेटा यूज कर सकते थे। ठीक है,
और ओवरहेड नेटवर्क डिस्क नेटवर्क्स में होते हैं बेसिकली। एंटरप्राइज में क्या होता है ना, तुम्हारे पास हार्ड डिस्क नहीं होती है, तो क्या कहते हैं वो शेयर्ड हार्ड HDD यूज करते हैं। तो नेटवर्क के ऊपर जितने भी हार्ड डिस्क होते थे उनके ऊपर जाना भी रिड्यूस हुआ। ठीक है, अब ये तो समझ गए हम ये सब क्यों हुआ, बफर इनपुट स्ट्रीम क्यों आया, फाइल इनपुट स्ट्रीम होते हुए। अब इसका यूज कैसे है, तो इसका यूज सिंपल है। तुम लिखोगे बफर, बफर इनपुट, INPUT इनपुट, STREAM, ठीक है, ये लिख दिया। इसके अंदर तुम बनाओगे ऑब्जेक्ट उसी का, किसका, इनपुट स्ट्रीम का, क्योंकि वो इसकी पेरेंट है। INPUT इनपुट स्ट्रीम, STREAM स्ट्रीम, ठीक है, इनपुट स्ट्रीम, ऐसा। और आउटपुट के लिए क्या करोगे, आउटपुट स्ट्रीम में बना लोगे, जैसे कि बफर आउटपुट, BUFFER बफर आउटपुट, OUTPUT आउटपुट स्ट्रीम, STREAM, ठीक है। इसमें क्या बनाओगे, आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाओगे, आउटपुट स्ट्रीम, STREAM, ठीक है। अब ये आउटपुट स्ट्रीम और इनपुट स्ट्रीम क्या है, ऊपर आओ, हायरार्की में आओ, वापस हायरार्की में तुम्हें लेके जाता हूँ मैं, ये है हमारी हायरार्की। तो ये तुमने क्या करा, बफर इनपुट स्ट्रीम, बफर आउटपुट स्ट्रीम के अंदर इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम को एज इज डाला, ठीक है। इसको डालने के लिए क्या चाहिए, क्योंकि इसके ऑब्जेक्ट्स मतलब इसकी फंक्शनैलिटी तो चाहिए, इस वजह से हमने उसको मतलब बनाते हैं न्यू इनपुट स्ट्रीम और उस तरीके से बनाते हैं। कई बार तुम फाइल इनपुट स्ट्रीम भी बना सकते हो उसके अंदर, और फाइल आउटपुट स्ट्रीम भी बना सकते हो बाइट्स के लिए। अगर तुम्हें बफर चाहिए तो इसको अंदर से डाल दो और उसके बाहर से उसको रैप कर दो बफर से, तो उसको पास बफर भी आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये वर्क करता है, और इसका रीजन भी तुम्हें समझ में आ गया होगा ये क्यों इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक रखेंगे। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करना। मिले कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना। अगली वीडियो में मिलेंगे।